हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली सब लोग अच्छे ही होंगे। राइट। तो ये पार्ट बी है। पार्ट ए पहले ही हो चुका है वीडियो के थ्रू। तो जो लोग अभी तक पार्ट ए को नहीं देखे हैं, प्लीज पार्ट ए को देख के आइए एक बार। ये चैप्टर 1 है। और चैप्टर 1 ओवरव्यू ऑफ एआई, क्लास 6। ठीक है। पार्ट बी, पार्ट ए पहले ही हो चुका है। जो लोग अभी तक नहीं देखे प्लीज एक बार देख लीजिएगा तुरंत, उसके बाद पार्ट बी में आ जाइए। तो पार्ट बी में was the father of AI, ये पहले ही हो चुका है। was the father of AI जॉन मैककार्टी 1956। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द अल्टीमेट मैचअप द हेड टू हेड। राइट। इसमें क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है पहला एनआई एंड एआई। तो एनआई क्या होता है? द ओरिजिन प्रोवाइडेड entirely by nature। दिस इज द ओरिजिन ऑफ दैट। नेचर के थ्रू होता है ये हमारा ब्रेन, है ना। पोजेज एंड सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? द origin, the man-made built entirely on code and algorithm। कोडिंग के थ्रू होता है। राइट। लर्निंग स्टाइल क्या है? does not possess the consciousness, follows the programming। प्रोग्राम के थ्रू ही होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्रोग्रामिंग कोडिंग के थ्रू ही होता है। पाइथन, जावा, एडवांस जावा, इसके थ्रू ही होता है। राइट। तो एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज। एआई इज एवरीवेयर, ये तो सबको पता है। सो हम दूसरे स्लाइड में जाते हैं। द अल्टीमेट मैचअप फ्यूल्स एंड फोकस। अब इसमें ये भी एक डिफरेंस बिटवीन है। फोकस, इनपुट, टॉलरेंस। अब इसमें क्या क्या है? एम्स टू कंटिन्यूअसली एडजस्ट न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट। राइट। एम्स स्पेशली टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर एंड कंप्लीट सेट टास्क। मिमिक मीन्स काइंड ऑफ कॉपी आवर वर्ड्स। रोबोट्स दे आर, है ना। The powered by brain memory, the natural computing power and biological senses, sight and hearing। ये input है। The fuel, input process output। Right। The powered entirely the massive amount of data and instruction feed into the system by human scientists, then completely independent learners। Then dependent, they all are AI तो dependent है ना। Dependent learner machines and be provided data. What is data? Tell me anyone. What is data? Data is the core of AI. It can be in the form of image, video, audio and text. This is known as a data। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मिमिक्स वर्सेस माइंड, सॉरी मैकेनिक्स वर्सेस माइंड। मैकेनिक्स मतलब मैकेनिकल, है ना। तो मैकेनिकल डिवाइसेस, है ना, गियर, बाईसाइकिल, दिस ऑल आर मैकेनिकल डिवाइसेस। अब ये मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। अब उसके साथ हम उसमें एआई सिस्टम लगा देंगे मशीन के थ्रू। जो माइंड है वो, है ना, प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग के थ्रू ही इसमें मैसिव सेट्स ऑफ डेटा रहता है, उसको बोला जाता है बिग डेटा। बिग डेटा मीन्स मैसिव सेट्स ऑफ डेटा। उसके थ्रू ही ये काम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ड्रोन भी है। तो इसमें हम बहुत सारे चिप्स, सेंसर्स, ये सब इनसाइड रहता है इसमें। इसके थ्रू ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चलता है। उसके बाद वो रनिंग में आता है, मीन्स आउटकम्स आते हैं। राइट। आफ्टर दैट वाई बिल्ड एआई, क्यों हम बना रहे हैं एआई, किस लिए बना रहे हैं, है ना। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको जानना चाहिए कि पहले एआई नहीं था, अभी एआई बहुत ज्यादा डिमांड में है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दे आर वर्किंग 24/7। वी आर ह्यूमंस। राइट। संडे मीन्स सम टाइम तो हमें रिलैक्स चाहिए, बॉडी को रिलैक्स चाहिए, बट मशीन को नहीं चाहिए। वो चार्ज होता है फिर वो काम करने लग जाते हैं 24/7, है ना। तो ये एक प्रकार का ये है कि रोबोट्स आजकल बहुत ज्यादा डिमांडेबल है ना। तो रोबोट्स टू मच नाउ इट इज इन अदर कंट्रीज, टू मच। इन इंडिया धीरे धीरे आ रहे हैं रोबोट्स, बिल्ड हो रहे हैं। आपके जैसे प्रोग्रामर्स और बनेंगे तो और बिल्ड होंगे। और हमारे लिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा कि हमारे यहाँ भी रोबोट्स बन रहे हैं। तो है ना। तो रोबोट्स बनाएं, क्योंकि रोबोट्स अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाउअडेज। और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो रहे हैं, स्मार्टर देन ह्यूमंस, है ना, मैसिव सेट्स ऑफ डेटा के थ्रू। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको प्लीज एक बार रीड करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको फिर से रीड करिएगा। कुछ भी डाउट हो तुरंत आप कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं बता दूंगा। नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। सो दिस ऑल आर रिसर्च डेवलपमेंट एंड मस्ट कंटिन्यू टू सॉल्व मैसिव प्रॉब्लम्स के थ्रू ही होता है। तो द परफेक्ट टीम, है ना, ह्यूमन इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इमोशन एंड कॉमन सेंस, ये ह्यूमन के नेचर में होता ही है ना। जो 4 कोर ऑफ सुपर पावर जो हम पढ़े थे पार्ट ए में, उसके थ्रू हो रहा है। और ये क्या है?
मशीन पावर, एंडलेस डेटा प्रोसेसिंग, टायरलेस स्पीड, टायरलेस, है ना। तो एआई इज नॉट हियर टू रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। हम लोग क्या है, एच आई है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एआई इज नॉट हियर टू रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, इट इज ए टूल बाय humans for humans. When our creativity guides AI's computing power, we can build a healthier world. Safer and healthier world. तो हमें हेल्दियर एक वर्ल्ड चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग, एक हमें वर्ल्ड चाहिए जिसके थ्रू हम मशीन को रन कर पाए 24/7। इसके लिए हमें एआई बनाना जरूरी है। एआई मीन्स रोबोट्स बनाना भी जरूरी है। एआई तो टूल्स आपको पता ही होगा, बहुत सारे एआई टूल्स आप यूज भी करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्लास चैलेंजेस माइंड और मशीन। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट uses the sense light sight and hearing to learn and work? Answer is natural intelligence, the brain, our brain. Who was the father of AI? सबको पता है right now, जॉन मैकैर्टी, है ना। जॉन मैकैर्टी was the father of AI. Then after that, what specific fuel do the machine the need to be provided? Do they can learn huge amount of data? Then after that, यहाँ पे आप देख सकते हो, the future belong to the collaborator. तो collaborator means ये हमारा फ्यूचर है, उसके साथ हमें एच आई एंड ए आई बोथ को लेके चलना है। मीन्स एच आई मीन्स वी आर human intelligence and AI means artificial intelligence. So intelligence is not just about the brain you were the born with, it's about the tools you build and how you choose and to use them to change the world. ओके, तो फ्यूचर यही है हमारा। तो आने वाले टाइम में और भी ऐसी हम रोबोट्स बनाएंगे